हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूँ आपके 12th के लिए, 11th के लिए, 9th के लिए वीडियो बनाता रहा, लेकिन मेरे बच्चे 10th के वंचित रह जा रहे थे और समय के अभाव के कारण बेटे अब नहीं हो पाया था। लेकिन अब मैं आपका वीडियो पूरा करूँगा ये चैप्टर। आज मैं बेटे आप लोगों के लिए 10th के लिए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर लेके आया हूँ अकॉर्डिंग टू CBSE। बेटे 10th में तो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं भी, लेकिन आप ये मत सोचिए इन फंडामेंटल को बिना पढ़े हम आगे के क्लास को समझ सकते हैं, ये असंभव है बेटे। 12th में हमारा फिजिक्स का जो चैप्टर्स है ऑप्टिक्स, मैक्सिमम मार्क्स आते हैं ओवरऑल फिजिक्स 12th में बेटे। जितने 14-15 चैप्टर्स हैं उसमें ऑप्टिक्स का जो यूनिट्स है वो बेटे 14 मार्क्स का आता है। तो मैं उस बेसिक फंडामेंटल चीज़ें पढ़ाते ले चलूँगा कि जिससे हमारे बच्चे एक साल बाद जब सीनियर क्लास +2 में आएँ उनको प्रॉब्लम ना हो। मैं बहुत बेसिक चीज़ें बताऊँगा बेटे। हाँ, आपको थोड़ा सा डिले में किया सर देने में वीडियो, लेकिन मैं आपका लाइक्स, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर लिखेंगे। वीडियो कैसे लगी अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरे बेटे आपको और उत्साह के साथ और जोश के साथ आपको बेस्ट लेक्चर देता रहूँगा, मैं वादा कर रहा हूँ। और फिर आप +2 में आएंगे तो हमसे आपकी मुलाकात होगी। आइए टॉपिक पर चर्चा करें। बेटे सबसे पहले हम ये जानें लाइट किसे कहती है। लाइट किसे कहते हैं? लाइट सब जानते हैं, प्रकाश कहते हैं। और अब सब जानते हैं डेली लाइफ में प्रकाश क्या है। एक साधन है बेटे, साधन है, एजेंट है, साधन है जो हमें अपने सराउंडिंग, इस समय मेरी क्लास भी अगर ले रहे हैं आप तो अपने घर में बैठे हैं, प्रकाश लाइट के सहारे से आप अपने टेबल पर बुक, घर के कुछ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं जो भी कहीं रखी हैं देख सकते हैं, उसी आप लाइट कहते हैं। अक्सर आप घर में कहते हैं मम्मी लाइट जला दो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पापा लाइट जला दो, या सेल्फ आप खुद लाइट जलाते हैं। तो कॉमन बड़ी अच्छी टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आपके बिहेवियर में है, वह है बेटे लाइट। तो लाइट क्या है बेटा? एक साधन है। लाइट क्या है बेटा? एक साधन है जो प्रोड्यूस करता है अनुभव, प्रोड्यूस अस सेंसेशन, सेंसेशन ऑफ साइट्स। साइट्स मीन्स सुंदर वस्तुएं, ऑब्जेक्ट, घर, मकान, स्थान, ये सब क्या होता है बेटा? किसके द्वारा देखते हैं? लाइट के द्वारा। आप कहीं जाते हैं, फिर पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो लोग कहते हैं लाइट तो जलाओ। क्यों? वो लाइट एक साधन है, एजेंट है जो बेटे आपको अच्छी, मनोहर, सुंदर वस्तुएं क्या करता है? दिखाने के काम में आता है। तो मैं लिखूं लाइट क्या है? इट इज आपको मैं लिख दे रहा हूं नोट्स, यही आपके नोट्स बन जाएगी, मैं सब रिटर्न दूंगा। इट इज एन एजेंट। इट इज एन एजेंट मीन साधन है। आपको बेटे ध्यान से पढ़ना है, मैं निश्चित कर रहा हूं आप पढ़ेंगे तो शायद ही आप कहीं और चैनल को पढ़ेंगे। आज मेरी क्लास पढ़ करके आपका अनुभव होगा कि सर हमको बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, जब नहीं आज सारी बातें मैं बता रहा हूँ। इट इज एन एजेंट, यह बेटा एक साधन है, सहारा है। एजेंट माने सहारा, साधन, सहारा। इट इज एन एजेंट विद क्या बेटा? विच। इट इज एन एजेंट विच प्रोड्यूस क्या? अस द सेंसेशन ऑफ साइट। साइट मीन्स स्थान, वस्तु, या किसी चीज को देखना, दर्शन करना, ये बेटे हमने आपका। इट इज ए एजेंट, साधन है, विच प्रोड्यूस, जो देता है, सेंस
अनुभव कराता है बेटा, साइट वस्तुएं आदि, आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ क्या है बेटा? एनर्जी का रूप है। अब उसके बाद लाइट के बारे में बता दिया, इट एजेंट है बेटे, साधन है क्या, विच प्रोड्यूस जो देता है, सेंसेशन ऑफ अनुभव कराता है, किसी स्थान वश देखने के काम में आता है, एंड फॉर्म ऑफ द एनर्जी। अब लाइट को फिजिक्स की जिस ब्रांच, लाइट की जिस फिजिक्स ब्रांच को ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं, उसको पहले और चीज़ें बता दूं बेटा। लाइट की जो वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉन्ग टू 7000 एंगस्ट्रॉन्ग पाई जाती है। कहीं कहीं आपको 38 मिलेगा बेटे, परेशान नहीं होना है। एंड आल्सो स्पीड ऑफ लाइट गैलीलियो ने दिया था, गैलीलियो ने दिया था क्या बेटे? 2.99 प्लस माइनस इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लास्ट में अप्रॉक्सीमेट इसको मैंने बोला है बेटा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ EMW। EMW मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब शायद मैं बच्चों को लाइट किसे कहते हैं बता दिया, फिर मैं बच्चों को जल्दी से बता दूं, यह बेटे एजेंट है, ये साधन है। किसी बच्चों को मेरी स्पीड धीमी लगती है तो उसकी स्पीड को बढ़ा करके अपना तब देखे, लेकिन बेटे हम सबको पढ़ा रहे हैं, वीक अच्छे बुरे सबको, इसलिए मैंने स्पीड को एकदम नॉर्मल रखा है। इट इज एन एजेंट, यह साधन है जिस प्रोड्यूस जो देता है बेटे सेंसेशन ऑफ साइट्स, जो हमें स्थान वस्तुओं के बारे में अनुभव कराता है, उसे हम बेटे लाइट कहते हैं। दैट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हैव द वेवलेंथ 4000 to 7000। स्पीड ऑफ लाइट दैट रिप्रेजेंटेड बाई c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज ट्रेवल्ड इन द फॉर्म ऑफ EMW। ये बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब मैं आगे की चलता हूँ बेटे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको मैं बता दूं आपको बेटे, तब मैं चलूं रिफ्लेक्शन पढ़ाऊं। वो इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है उसको आप देखिए। पहले मैं समझाता चलूँगा, लिखता चलूँगा, मेरे बच्चों को नोट्स बन जाएगी और भविष्य में उनको काम आएगा फ्यूचर में। इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इम्पॉर्टेंट टर्म क्या इम्पॉर्टेंट टर्म है? पहला बेटे सोर्स क्या है? क्या लिखा बेटा? सोर्स। अ बॉडी विच प्रोड्यूस लाइट इन ऑल डायरेक्शन। जब कोई बॉडी बेटे, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जो बेटे लाइट को सभी दिशाओं में फैलाता है, चारों दिशाओं में लाइट को फैलाता है बेटे, उसे हम सोर्स कहते हैं। अ बॉडी विच emit light, a body which emits light in all direction is said to be source। हमारा कहने मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट बेटे ले लीजिए और वो ऑल डायरेक्शन में लाइट को जनरेट करे, प्रोड्यूस करे, तो मेरे बेटे उसे हम सोर्स बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। अ बॉडी कोई वस्तु जो इमिट करती है, निकालती है,
किसको निकालती बेटे? लाइट को। लाइट बता दिया, इज कॉल्ड द सोर्स। अब उसके बाद सोर्स बेटे 2 टाइप्स के होते हैं, एक जो खुद निकालते हैं और जो किसी के द्वारा प्रकाश पड़ने पर वहां लाइट दिखती है। तो जो सेल्फ होता है उसे बेटे लिखते हैं सेल्फ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। सेल्फ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जैसे सन, सूर्य बेटे, सन से जो लाइट हमें मिलती है उस सोर्स, उस हमारे सोर्स सन को बेटे क्या नाम दिया गया है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है बेटा? सेल्फ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। कौन? सूर्य। और बेटे क्या ले लीजिए? कैंडल। ये सब कैसे हैं बेटे? बोलो, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं। डिफिनीशन लिख लो, इट इज अ सोर्स, it is a source which possess light own, जिनका खुद का प्रकाश होता है बेटे, जो खुद प्रकाश देते हैं, फैलाते हैं, उन्हें बेटे हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। आपको थोड़ा लग रहा होगा कि सर आगे नहीं पढ़ा रहे हैं बेटे, मैं बेसिक पढ़ा लूँ, अच्छा भी लग रहा होगा, जान जाइए तब मैं आगे पढ़ाऊँ बेटे। टॉपिक को पहले टर्म इंपॉर्टेंट बता लें तब। दूसरा बेटा कि पहला क्या हो गया? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जो बेटे किसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे मून, जैसे मून हो गया बेटे, टेबल बुक हो गई, ये सब क्या है बेटे? एक्सटर्नल सोर्स से प्रकाश होता है। इफ द सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, दैट इज द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के बाद बेटे मीडियम किसे कहते हैं? अब मैं मीडियम किसे कहते बताने चल रहा हूं। दूसरा बेटे टर्म है मीडियम। मीडियम किसे कहते हैं? अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट टेंड्स टू प्रोपगेट। लिख दे रहा बेटा, अ सब्सटेंस, क्या लिखा? आ सब्सटेंस थ्रो विच, जिसमें से, थ्रो विच लाइट टेंड्स चाहती है, ऐसा सब्सटेंस जिस थ्रो में सहारे, जिसमें से विच टेंड्स माने चाहती है, टू प्रोपोगेट। क्या लिख रहा बेटा? टू प्रोपोगेट, टू प्रोपोगेट, चलना चाहती है, टू प्रोपोगेट इज कॉल्ड मीडियम। मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें बेटे बता रहा हूँ, शायद ही मेरे बच्चे सुने होंगे, वो तो अभी आप कमेंट लिखेंगे हाँ सर बहुत नई नई चीज़ें बता रहे हैं, आप सुना है, आप पढ़ा भी है, मीडियम किसे कहते हैं, लेकिन आप बता नहीं सकते थे। कई चीज़ें बहुत फ्रैंकली मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कभी भूलेंगे नहीं। अ सब्सटेंस थ्रो विच, ऐसा सब्सटेंस थ्रो भी जिसमें से लाइट क्या करती? चलना चाहती है, चलती है, दैट इज कॉल्ड मीडियम। मीडियम के बेटे 3 टाइप्स हैं, आप सुना है, लेकिन अब इसको मैं समझा रहा हूँ, शायद मेरे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। बेटे हमारे चैनल पे 9th, 11th, 12th पर 12th के भी आपके चैप्टर्स वीडियो पड़ी हुई हैं। कंपटीशन का भी चैनल चलने जा रहा है। जो बच्चे आपके रिलेटिव परिचित में हैं, कहीं भी पढ़ते हों, मैं आप लोगों से कोई गुड़ दक्षिणा नहीं मांग रहा हूँ, बस लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, इतना ही दक्षिणा मांग रहा हूँ। और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, जैसा लगता है बेटे मुझे ज़रूर आप सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप 10th में आ चुके हैं
और 10th का बच्चा अब अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए पैर पे खड़ा होने जा रहा है, उसको आगे बढ़ना है, यहीं से उसकी जीवन की शुरुआत हो गई है। इसलिए मैं आपको भी जो पढ़ा रहा हूँ छोटी छोटी बातें बता के तब टॉपिक पर आऊँगा। आई सब्सटेंस थ्रो विच, जिसके सहारे से लाइट टेंड टू प्रोपोगेट इन मीडियम, जिसके सहारे से लाइट क्या करती माध्यम में चलती है। पहला है बेटे, पहला टाइप्स क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है बेटे, जिसमें से लाइट इजीली ट्रेवल करे। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ट्रेवल इजीली। क्या लिखा बेटे, ट्रेवल इजीली। जैसे ग्लास, वाटर, ये आप जानते हैं कि ग्लास से लाइट क्या करती है, इजीली क्या करती है, ट्रेवल करती है। ग्लास देखो मैं पहना हूँ, लाइट इजीली ट्रेवल करती है, तभी तो हम किसी आपको देख सकते हैं, आपको पढ़ा ले रहे हैं। तो एक कैसा मीडियम है बेटे, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट। दूसरा है बेटे, दूसरा मीडियम है ट्रांसलेंट मीडियम। ट्रांसलेंट मीन्स बेटे जो पार्शियली भेजता है। क्या लिखेंगे बेटे, ट्रेवल, ट्रेवल पार्शियली, ट्रेवल पार्शियली। जैसे पेपर, पेपर ले लिए, इसमें पार्शियली चलता है। और लास्ट है बेटे ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट पास ही नहीं करती है, अपक्यू मीडियम। अपक्यू मीडियम में क्या है आपका बेटे, वुड, लकड़ी, आयरन, ये सब ऐसे मीडियम है बेटे जिसमें से लाइट क्या करती बेटे, पास नहीं करती है। इन सब को हम नए नए नाम से जानते हैं बेटे। जिसमें इजीली पास करती है ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट इजीली पास करती है। ट्रांसलेंट मीडियम जिसमें पार्शियली पास करती है, जिसमें एकदम किसी प्रकार से लाइट पास नहीं करती है, उसे हम बेटे अपक्यू मीडियम कहा जाता है। अब मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ बेटे, नए टॉपिक की तरफ। फिर रे किसे कहते हैं, शायद आपको लग रहा होगा कि बेसिक चीज़ें सच में जानना जरूरी था। लाइट किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं, और बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं, मैं सब बेटे आपको कन्वर्जिंग लाइट किसे कहते हैं, सब छोटी छोटी बातें बता दूं, तब मैं आगे बढ़ूं। रे किसे कहते हैं बेटे, रे क्या है, एक लाइन है बेटे, ये हेड है, ये आपका टेल है। तो क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ, क्या बोला बेटे, क्या बोला, द स्ट्रेट लाइन path along, straight line path along which the light travels in homogeneous medium is called ray। मतलब बेटे a straight line path along which लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है, उसे रे कहते हैं। अब आप सुना होगा बेटे बीम किसे कहते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ along which लाइट ट्रेवल दैट इन होमोजीनियस मीडियम, मतलब एक समान माध्यम बेटे, मीडियम होमोजीनियस में एक समान, जैसे वाटर है तो वाटर, लिक्विड है तो लिक्विड, दैट इज होमोजीनियस मीडियम इज कॉल्ड रे। इनका कहने का मतलब है लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करती है होमोजीनियस मीडियम में, उसे बेटे क्या कहते हैं, रे। बीम क्या है, और बीम क्या है बेटे, नंबर ऑफ रे। अब देखिए कैसे आपको मैं सेट करते चला हूँ, सॉरी, अ नंबर ऑफ रे, number of ray combine together is called
बीम इस कॉल्ड, क्या लिखा बेटा, बीम। नंबर ऑफ रे कंबाइन, मिला देना, कई सारी रे को मिला देना क्या कहलाता है बेटा, बीम कहता है। ये नंबर है, नंबर ऑफ लाइन को मिला देंगे तो बीम कहलाती है। स्ट्रेट लाइन पाथ को जिसमें लाइट क्या करती बेटे, ट्रेवल करती है, उसे हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। अब आइए आप सुनिए, कन्वर्जिंग रे किसे कहते हैं। अब यहां से आपको मिलेगा कन्वर्जिंग बीम या कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जिंग बीम। दूसरी बेटे डाइवर्जिंग बीम। तीसरी बेटे पैरेलल बीम। कन्वर्जिंग बीम क्या है? A beam of light which propagate, a beam of light in which ray propagate to meet a point। किसी पॉइंट पर बेटे रे अभी बता दिया, रे किसे कहते हैं, जिस डायरेक्शन वेव चलती, जिस डायरेक्शन में लाइट चलती है, उस एरो क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये बेटे क्या लिखा, कन्वर्जिंग, किसी भी पॉइंट पर लाइट का मिल जाना क्या कहलाता है बेटा, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अब सुनिए, बीम माने समझ गए, बीम मीन्स कई लाइट का कॉम्बिनेशन, बीम मीन्स कई लाइट का कॉम्बिनेशन, कन्वर्ज मीन्स किसी पॉइंट पर मिलना, कन्वर्ज मीन्स किसी पॉइंट पर लाइट का मिलना क्या कहलाता है बेटा, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। किसी पॉइंट से डाइवर्ज, फैल जाना, डिस्पर्स बना है। डाइवर्जिंग मीन्स डिस्पर्स हो जाना, फैल जाना, डाइवर्जिंग मीन्स डिस्पर्स हो जाना, फैल जाना, तो उसे बोलेंगे बेटे क्या, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। किसी पॉइंट से लाइट का क्या बेटे, डिस्पर्स हो जाना, फैल जाना, दैट इज कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। जब किसी पॉइंट पर रे क्या करती बेटे, मिलती हैं, ये रे क्या कर रही हैं, किसी पॉइंट पर मिल रही हैं, तो दैट इज बीम माने कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ रेज, ये बीम हो गया। कन्वर्ज, किसी पॉइंट में मिलना, ये कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट हो गया। डाइवर्जिंग, किसी पॉइंट से बेटे क्या करती हैं, फैल जाती हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अब जो रे हैं वो बेटे पैरेलल इक्वल डिस्टेंस से निकलती चली जाती हैं, उसे बेटे पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब बेटे हम लोग आगे अब पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं आ गया टॉपिक पे, इतनी देर तक आप लोग इंट्रोडक्शन देता रहा। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स बेटे लौट जाना। इसका हिंदी है अपवर्तन। अप मीन्स अपने, रिफ्लेक्ट लौटो, रिफ्लेक्ट मीन्स लौटना, रिफ्लेक्ट मीन्स लौटना, और लौटना मीन्स हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं अपने माध्यम में लौटना। रिफ्लेक्ट लौट आना, लौटेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने माध्यम लौटेंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होना, लौट जाना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मैं डिफिनीशन तो बना सकता हूं। रिफ्लेक्शन बना है बेटे रिफ्लेक्ट से। रिफ्लेक्स मीन्स लौटना या वापस आना। ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा आपको, वापस आना।
लौटना क्या लिखा, वापस आना। रिफ्लेक्शन बना है रिफ्लेक्ट से, रिफ्लेक्शन मीन्स होता है लौटना या वापस आना। जब कोई लाइट बेटे लौटती है तो वह सरफेस पॉलिश होता है, वह सरफेस क्या होता है, पॉलिश होता है। तो डिफिनीशन क्या है बेना, द फेनामेना, क्या बोला हूं, द फेनामेना, द फेनामेना the phenomena are process of light, the phenomena are process of light, the process of light sending back to light, back to light, which falls on the surface of the object is called reflection of light। अब शायद मैं फिर समझाऊं आपको, मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर समझाने के लिए। द फिनोमेना और प्रोसेस सिस्टम है, प्रोसेस सिस्टम ऑफ लाइट सेंडिंग बैक टू लाइट when falls on the surface of object, the phenomena of sending back of light, the phenomena of sending back to light which falls on the surface of the object is called reflection of light। जब कोई लाइट, the phenomena of sending of processing, क्या लिखा बेटा, the phenomena of processing of light sending back to light which falls on the surface of object is called reflection of light। जब कोई लाइट बेटे किसी भी सरफेस गिरती है, वह अपने मीडियम में क्या करती है, लौट आती है, उस फेनामेना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। फेनामेना बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ये भी कह सकते हो। दूसरी डिफिनीशन, द फेनामेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक डिफिनेशन ऐसे भी लोग लिख सकते हैं, द फेनामेना ऑफ the phenomena of sending back of light in same medium is called a reflection of light। अब मैं आगे चलता हूं बेटा, आगे कुछ चीजें बताऊंगा। वो जानिए क्या क्या बताना चाह रहा हूँ। ये बेटे आपका सिल्वर पॉलिश सरफेस है या शाइनिंग सरफेस से कहते हैं। जिस सरफेस से लाइट बैक लौटेगी उसे बेटे हम शाइनिंग या सिल्वर सरफेस कहते हैं। दूसरी बात बेटे, किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, वह बेटे नॉर्मल कहलाती है। जब कोई लाइट नॉर्मल के साथ इंसिडेंस करती है, उस लाइट का नाम है बेटे क्या,
इंसिडेंट रे, और उस पॉइंट से लौट जाती है बेटे, देखो रे है ना, एरो बना दिया, अभी बताया था रे किसे कहते हैं, बताया था ना स्ट्रेट लाइन, तो बेटे स्ट्रेट लाइन ये एरो बन गया ये भी। अभी इसका नाम है बेटे रिफ्रैक्टेड रे, इसका नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। चूंकि इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम आई लिखते हैं। इंसिडेंट का पहला वर्ड्स क्या है, आई है, इस एंगल को भी आई मानते हैं, फिर इस एंगल का नाम लिख दिया जाता है इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे का नाम बदल के क्या लिख दिया जाता है, इंसिडेंस एंगल। फिर बेटे रिफ्रैक्टेड का पहला वर्ड्स क्या है, आर, इसलिए इसका नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड एंगल। ये बेटे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, that is the normal line passing through that point, इसका point of incidence, which light incident on a point of incident, that is named incident ray, that is named by incident ray, and angle is called incidence angle. After strike on a surface, light back to same medium, that ray is called refractor ray, and make angle with normal is called angle of reflection. तो फर्स्ट ला क्या है बेटे, द एंगल ऑफ क्या इंसिडेंट, क्या माना है आई, इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको क्या माना बेटा, आर। ये आपका पहला ला है, एंगल लगा दीजिए सिंबल, पढ़ने में बच्चे जाने। देखिए एंगल इंसिडेंस इक्वल एंगल रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो शायद समझ में आ रहा होगा बेटे, ये कोई शाइनिंग सरफेस है, सिल्वर पॉलिश है बेटा, कोटिंग है, अब नॉर्मल लाइन पासिंग थ्रू on a shining surface, that is called point of incident. Light incidence, when ray incidence, that name is the incidence ray, make angle I, that is the incidence angle. After refracted ray, make angle R, that is a refracted angle. The angle of incidence equal to angle of refraction. Second क्या है बेटा, लिखा मैं इंसिडेंस रे, the इंसिडेंस रे, पहला इंसिडेंस रे, दूसरी रे क्या है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल, ये एट द पॉइंट ऑफ क्या बेटे, इंसिडेंस, ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये आपका मैंने ने सेकेंड ला बताया, ध्यान सुने, बहुत आसान तरीका है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल बीच में लगा दीजिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा बेटा इंसिडेंस रे दिखाई दे रही है, रिफ्रैक्टेड रे दिखाई दे रही है, नॉर्मल दिखाई दे रहा है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहाँ पे मिल रहे हैं, दैट लाई इन सेम प्लेन, सभी को बेटे सब एक प्लेन में पाए जाते हैं। ये आपको मैं बता दिया आएंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगले वीडियो में मैं आपको बेटे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नया लेक्चर देना चाहता हूँ, इसी पर इसको मैं विराम देना चाहता हूँ। आप लाइक कमेंट करके भेजें, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपको सेंड करूँगा बेटे। आप
सारे बच्चे बेल आइकन दबाए रहें, जिससे उनको मैं नोटिफिकेशन जाता रहे और उसको फिर आप पढ़िए। जैसे आपको लगा बेटे तुरंत आप हमको कमेंट करेंगे पढ़ करके, और फिर मैं आपको नया वीडियो भेजूंगा। थैंक यू।